साहब, ये कोई वायरस नहीं, ये सिस्टम लूप है। मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठने दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कंट्रोल रूम में मौजूद सब लोग चौंक गए। एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, फिर कह कहे गूंज उठे। इस कचरा बिनने वाले भिखारी की इतनी हिम्मत! गार्ड्स, इसे फौरन बाहर निकालो। ये अल्फाज थे, मगर उनके पीछे गुरूर, ताकत और लाइल्मी छिपी हुई थी। वो नहीं जानते थे कि ये 10 साला बच्चा आने वाले लम्हों में तारीख बदलने वाला है। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। रनवे पर एक के बाद एक जहाज उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे। हजारों मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को अपने प्यारों से मिलना था, किसी को कारोबारी मुआहदा करना था। अचानक एक लम्हे में सब कुछ रुक गया। एयरपोर्ट के सबसे महफूज सर्वर रूम में लगी दर्जनों बड़ी स्क्रीनें बैक वक्त स्याह हो गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हेड मिस्टर खन्ना के कानों में लगा हेडफोन अचानक खामोश हो गया। हेलो, फ्लाइट AI 402, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिप्लाई दें। कोई जवाब ना आया, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी। ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरपोर्ट का मेन फ्रेम सर्वर मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुका था। इसका मतलब था आसमान में उड़ते दर्जनों जहाज अंधे हो चुके थे। पायलट्स को ना अपनी बुलंदी का इल्म था, ना सामने मौजूद जहाजों का। अगर 20 मिनट में सर्वर बहाल ना हुआ तो हजारों जानें जाया हो सकती थीं। फौरन मुल्क के बेहतरीन सॉफ्टवेयर माहिरीन को तलब किया गया। अमेरिका और जर्मनी के इंजीनियर्स वीडियो कॉल पर आ गए। करोड़ों रुपए के बैकअप सिस्टम और सुपर कंप्यूटर चलाए गए, मगर सब नाकाम रहे। एक गैर मुल्की इंजीनियर ने सर पकड़कर कहा, यह कोई आम वायरस नहीं, ये एक खुदकार सिस्टम लूप है। इसे ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। मिस्टर खन्ना का चेहरा जर्द पड़ गया। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। एयरपोर्ट के कोने में VIP गेट के बाहर कचरे के ढेर के पास एक 10 साला लड़का खाली बोतलें चुन रहा था। उसका नाम आर्यन था। नंगे पांव, गर्द से अटा चेहरा, फटी हुई कमीज। कोई नहीं जानता था कि इस बच्चे की तकदीर कितनी बड़ी है। आर्यन रोजाना यहां कचरा बिनने आता था। उसकी मां सुमित्रा शहर के किनारे बनी एक झोपड़ी में रहती थी। कभी वो एक अमीर घराने की मालकिन थी, मगर किस्मत ने सब कुछ छीन दिया था। आर्यन के वालिद अविनाश सिंह इस एयरपोर्ट के असल मेमार और एक अजीम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे, मगर लालच ने उनकी जान ले ली। उन्हीं के भाई विक्रम सिंह ने उन्हें कत्ल करवा दिया और सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। सुमित्रा ने आर्यन को सच कभी नहीं बताया, मगर एक निशानी जरूर दी, एक पुरानी काली डायरी। इसी दिन जब आर्यन ने एयरपोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर सुर्ख रंग में चमकता कोड देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्रिटिकल एरर 005, लॉजिक गेट शट डाउन। ये वही कोड था जो उसने डायरी के सफा नंबर 42 पर देखा था। उसके वालिद ने लिखा था, अगर कभी ये कोड जाहिर हो तो समझ लेना कि सिस्टम पर अंदर से हमला हुआ है। आर्यन सब कुछ समझ गया। वो दौड़ा, झोपड़ी से डायरी निकाली और वापस एयरपोर्ट पहुंच गया। गार्ड्स ने उसे रोका, धक्के दिए, मगर वो हिम्मत न हारा। साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। अगर मैं नाकाम हुआ तो जो सजा देना हो दे देना। जब बैकअप सिस्टम भी फेल हो गया तो मिस्टर खन्ना ने आखिरी उम्मीद के तौर पर आर्यन को अंदर बुलाया। सर्वर रूम में एक तरफ दुनिया के बड़े इंजीनियर, दूसरी तरफ एक कचरा बिनने वाला बच्चा। आर्यन ने कांपते हाथों से कीबोर्ड पर कोड टाइप करना शुरू किया। टाइमर चल रहा था, 5 मिनट, 4 मिनट। अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, एंटर मास्टर की। इंजीनियर्स मायूस हो गए, मगर आर्यन ने डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा खुफिया कोड याद किया। उसने आखिरी बटन दबाया, एक्सेस ग्रांटेड। पूरा कमरा साकित हो गया। सिस्टम बहाल होते ही जहाजों से राब्ता बहाल हो गया, हजारों जानें बच गईं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक खुफिया फोल्डर खुला, प्रोजेक्ट फीनिक्स। उसमें आर्यन के वालिद की वीडियो थी, जिसमें विक्रम सिंह के जुर्म के तमाम सबूत मौजूद थे। पुलिस को खुदकार ईमेल चली गई। विक्रम सिंह गिरफ्तार हो गया। चंद महीनों बाद एयरपोर्ट के बोर्ड रूम में आर्यन और उसकी मां बैठे थे, मगर आर्यन ने अपनी जड़ें नहीं भुलाईं।
उसने कचरा बिनने वाले बच्चों के लिए स्कूल और कोडिंग सेंटर बनवाया। एयरपोर्ट के दरवाजे पर एक मुजस्समा नस्ब किया गया, हाथ में वही काली डायरी। नीचे लिखा था, इल्म सबसे बड़ी ताकत है और सच सबसे मजबूत हिफाजत। आर्यन ने साबित कर दिया कि हालात इंसान को गिरा सकते हैं, मगर तालीम और हौसला उसे फिर उठा देते हैं।